हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 16 ऑफ चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 17। अब बच्चों नोट करिए कि एक्सरसाइज नंबर 17 जो है वो हमारी इसी चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 11 के साथ थोड़ा सा रिलेट करता है, तो हमें उसके गिवन डेटा की ज़रूरत होगी। राइट है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 17 को। क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों, कीपिंग the source frequency equal to the resonance frequency, यानी कि अगर सोर्स फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी समझे या तो ले ऑफ द सीरीज LCR सर्किट if the three element L, C and R are arranged in parallel, show that the total current in the parallel LCR circuit is minimum at this frequency। यानी कि अगर हम LCR सीरीज परिपथ की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को LCR पैरेलल सर्किट की सोर्स फ्रीक्वेंसी की जगह पे ले, तो हमें प्रूव करना है कि इस सर्किट में करंट जो है वो मिनिमम रहता है। ठीक है बच्चों, यानी काफ़ी मस्त क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देना और मेरा फेवरेट है यानी कि इम्पोर्टेंट है। चलिए अब सबसे पहले देखो बच्चों, मैं यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। हम LCR सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, ये L, ये C और देन आफ्टर हमारा R, और हमने इन तीनों को पैरेलल जोड़ दिया एक AC सोर्स के साथ। ठीक है बच्चों, कंप्लीट समझ में आ गया सर्किट। अब देखिए सबसे पहले नोट करिए कि हमें सोर्स फ्रीक्वेंसी कितनी लेनी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यानी क्या, तो कि भाई जब इम्पीडेंस का जो आर्बिटरी पोर्शंस होता है, आर्बिटरी पोर्शंस 0 हो जाता है, एट दैट टाइम बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, इम्पीडेंस जो है वो मिनिमम मिलता था और करंट जो है वो मैक्सिमम मिलता था। ठीक है, हमने सीरीज सर्किट अच्छे से देखी हुई है। बट अब हमें वही फंडा पैरेलल सर्किट के लिए फॉलो करना है। तो पैरेलल सर्किट के लिए हमें ऐसा प्रूव करना है कि जब रेजोनेंस होगा, यानी कि जब आर्बिटरी पोर्शंस बच्चों 0 हो जाएगा तो करंट मिनिमम होता है। ठीक है, तो चलिए कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले नोट करिए कि यहाँ पे जो इंडक्टर है, तो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो होता है j⍵L। नेक्स्ट जो है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का बच्चों फॉर्मूला होता है J/⍵C, या तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/j⍵C। ठीक है, -j/⍵C या तो 1/j⍵C। और रेजिस्टेंस का तो होता है R। अब हमने इन तीनों को कैसे जोड़ा है, पैरेलल में, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए बच्चों हमें पता है 1/Z इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/j⍵L प्लस 1/1/j⍵C। ठीक है ना बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हमने यहाँ पे वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, 1/Z इज इक्वल टू 1/R। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे J से मल्टीप्लाई करता हूँ, J से डिवाइड करता हूँ, तो ये हो जाएगा J² इंटू ⍵L। राइट है। सिमिलरली हम जानते हैं बच्चों डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाता है ऊपर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे j⍵C, कुछ चेंज नहीं किया हमने। अब आपको याद होगा बच्चों इन दिस चैप्टर J² इज इक्वल टू हम लेते हैं -1। ठीक है, एक्चुअली J इज इक्वल टू √-1 होता है मैथमेटिकल टर्म से ये। तो J² इज इक्वल टू बच्चों हम लेंगे -1, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा 1/R, और मैं अच्छे से लिखूँ तो ये आएगा j⍵C माइनस j/⍵L, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि J² इज इक्वल टू -1। करेक्ट बच्चों, समझ में आया सभी लोगों को। तो यहाँ पे J² की जगह पे हमने ले लिया -1, तो फॉर्मूला बन गया -j/⍵L। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/Z इज इक्वल टू 1/R। अगर मैं यहाँ से J को कॉमन निकाल लूँ तो ⍵C -1/⍵L। करेक्ट। चलिए
अब अगर मुझे इम्पीडेंस चाहिए तो मैं यहाँ पे लूंगा मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे हो जाएगा ये मॉड Z इज इक्वल टू अंडर रूट 1/r का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा C माइनस 1/ओमेगा L का होल स्क्वायर। राइट है बच्चों, तो यहाँ पे मुझे मिला है इनवर्स ऑफ इम्पीडेंस यानी कि 1/mod Z। करेक्ट। चलिए यहाँ तक तो ये क्वेश्चंस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का था, काफी इजी था, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। अब थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा बच्चों, हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस कब होता है? जब इम्पीडेंस का आर्बिटरी पोर्शन होता है 0। तो अगर आपको इम्पीडेंस का आर्बिटरी पोर्शन 0 करना है बच्चों, तो हमें ये जो स्टेप है हमारा ओमेगा C माइनस 1/ओमेगा L, इसे करना पड़ेगा 0। और जैसे मैं इसे 0 कर देता हूं तो 1/mod Z का जो वैल्यू है बच्चों वो मिलने लगेगा मुझे मिनिमम। ठीक है, ध्यान से देखिए, 1/mod Z की वैल्यू मुझे मिलेगी मिनिमम, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस है, अगर इसकी कुछ वैल्यू होती तो 1/Z की वैल्यू बढ़ती। अगर मैं इसे 0 कर देता हूं तो 1/Z की जो वैल्यू है वो मिनिमम मिलेगी। तो 1/mod Z मिनिमम मिलेगा, तो सिंपल है कि mod Z क्या बच्चों मिलेगा? मैक्सिमम। तो यहाँ पे मुझे इम्पीडेंस मिलेगा मैक्सिमम। करेक्ट। और अगर अब मैं यहाँ पे करंट की बात करूं तो करंट का फॉर्मूला होता था बच्चों I इज इक्वल टू V/mod Z। तो अगर इम्पीडेंस मैक्सिमम तो इन दिस केस बच्चों आपका जो करंट है वो क्या मिलेगा? मिनिमम। करेक्ट। समझ में आया सभी लोगों को? ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हमने क्या कर लिया? पैरेलल सर्किट के लिए इंपीडेंस का फॉर्मूला डिराइव किया, फिर हमने रेजोनेंस की कंडीशन अप्लाई की, तो हमें देखा कि 1/mod Z जो है वो मिल रहा है मिनिमम, तो इंपीडेंस यानी mod Z मिला हमें मैक्सिमम, और देयरफॉर करंट हमें मिल रहा है मिनिमम। राइट है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया ये सर्किट। चलिए, अभी हमारा क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ, अभी भी हमारा क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चंस कह रहा था ऑब्टेन द करंट RMS वैल्यू इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट फॉर द एलिमेंट एंड सोर्स फॉर दिस फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्लियरली थोड़ी सी क्वेश्चंस में मिस्टेक है। क्वेश्चंस एक्चुअली हमें फॉलो करना है एक्सरसाइज नंबर 7.11 का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 7.11। और बच्चा पार्टी देखिए मैंने 7.11 के डेटा को भी यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है। 7.11 में बच्चों में दिया था 230 वोल्ट की पावर सप्लाई, L दिया था 5 हेनरी, C दिया था 80 माइक्रोफैराडे और रेजिस्टेंस दिया था बच्चों 40 ओहम। और हमें सेम फ्रीक्वेंसी यानी कि दिस फ्रीक्वेंसी के लिए बात करनी है, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए बात करनी है बच्चों। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम पहले ही ढूंढ लेते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/√LC। करेक्ट। तो यहाँ पे आप क्या करिए, L की वैल्यू कितनी थी? 5, C की वैल्यू कितनी थी? 80 इंटू 10 की पावर -6। तो मेरे हिसाब से बच्चों यहाँ पे आपको आंसर मिलने वाला है अप्रोक्स 50। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू मिलेगी अप्रोक्स 50। राइट है बच्चों। चलिए, अब हमें क्या करना था? सभी के लिए IRMS फाइंड आउट करना था, सभी के लिए, पर्टिकुलर इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए और रेजिस्टेंस के लिए। तो उसके लिए मुझे दूसरी स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो आप स्क्रीन को पॉज करके पूरा डेटा लिख लीजिए, या तो फिर लास्ट में लिख सकते हो स्क्रीनशॉट करके भी। राइट है, तो चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं नोट करूंगा यहाँ पे RMS करंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस के लिए बात करूंगा। तो यहाँ पे बच्चों IRMS का फॉर्मूला हो जाएगा IRMS इज इक्वल टू VRMS बाय R। रेजिस्टेंस के लिए तो हम R रखते हैं। तो VRMS कितना था? 230, रेजिस्टेंस कितना था? 40 ओहम।
तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 230/40 यानी कि 5.75 एम्पियर। तो ये मिला रेजिस्टेंस के लिए हमें IRMS, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, RMS करंट ऑफ इंडक्टर। चलिए इंडक्टर के लिए बच्चों बात करेंगे तो IRMS का फॉर्मूला IRMS इज इक्वल टू VRMS बाय, अब देखिए इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों उसका फॉर्मूला है ओमेगा L, ठीक है। तो यहाँ पे 230, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 50, L की वैल्यू बच्चों में दी गई थी 5, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.92 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा लास्ट स्टेप बचा है RMS करंट ऑफ कैपेसिटर। अब देखिए बच्चों कैपेसिटर के लिए भी नोट कर लीजिए IRMS का फॉर्मूला IRMS इज इक्वल टू VRMS बाय 1/ओमेगा C, ठीक है। तो ओमेगा C कहाँ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा VRMS इंटू ओमेगा C। VRMS की वैल्यू बच्चों 230, ओमेगा की 50, कैपेसिटर की थी 80 माइक्रोफेराडे, ठीक है। तो चलिए फटाफट कैलकुलेशन करिए, तो यहाँ पे भी आपका आंसर आने वाला है 0.92 एम्पियर, ठीक है। बट अच्छे से नोट करिए बच्चों कि यहाँ पे क्या होगा कि कैपेसिटर और इंडक्टर के जो करंट्स होंगे उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो अगर आप यहाँ पे टोटल RMS करंट फाइंड आउट करना चाहोगे तो आपको इंडक्टर के करंट को प्लस लिया तो कैपेसिटर के करंट को माइनस लेना पड़ेगा, और दोनों की वैल्यू सेम है तो वो निगलेक्ट हो जाएंगे। तो एज पर योर नॉलेज बच्चों में यहाँ पे लिख रहा हूं कि टोटल करंट इन सर्किट, ठीक है, टोटल करंट इन सर्किट। तो सर्किट के लिए बच्चों टोटल करंट हो जाएगा IRMS इज इक्वल टू IR प्लस IL प्लस IC। तो जैसे कि मैंने बात की IL और IC मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, तो निकल जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों आपको टोटल करंट मिलेगा 5.75 एम्पियर, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया सभी लोगों को, और आई विश आपको अच्छे से ही समझ में आया होगा। तो आज के क्लास को बच्चे लोग यहाँ तक रखते हैं। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 18 के साथ। थैंक यू।